तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग विज्ञान का ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग बहुत ही ध्यान से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़िएगा। तो दोस्तों और इस चैप्टर से आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में कितने अंक का प्रश्न देखने को मिलेगा, तो 12 नंबर का प्रश्न आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस चैप्टर को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है और तैयारी भी करना है ज़बरदस्त तरीके से। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या होता है। तो साथियों याद कर लीजिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। चलिए आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में हैं और आपके कमरे की बिजली जो है ऑटोमेटिक चली जाती है तो आपके रूम में अंधेरा छा जाता है। तो जब आप अंधेरे में देखते हैं तो क्या आपको कोई वस्तु दिखाई देती है, तो नहीं दिखाई देती है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं प्रकाश वह भौतिक साधन होता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से। दोस्तों अगर प्रकाश के चाल की बात कर दे, यदि प्रकाश के चाल की बात कर दे कि निर्वात यानी वायु या हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आप बताइएगा ज़बरदस्त तरीके से कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ज़बरदस्त तरीके से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है प्रकाश का लक्षण। और प्रकाश का लक्षण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इसके लक्षण को भी हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जानेंगे। तो पहला लक्षण इसका पहला लक्षण आइए देखते हैं। पहला इसका लक्षण होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। यानी प्रकाश कैसे चलेगा, तो सरल रेखा में चलेगा। याद कर लीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से। दूसरा लक्षण है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसको भी याद कर लीजिएगा कि प्रकाश जो है कैसे चलता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर लक्षण क्या है। तीसरा नंबर लक्षण है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यह आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में बहुविकल्पी क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो क्या बताएंगे साथियों, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है क्या, तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। याद कर लीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से। अगला नंबर लक्षण आइए देखते हैं। अगला चौथा नंबर लक्षण है ठोस तथा द्रव माध्यम के तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसको ध्यान से देखिए चौथे नंबर लक्षण को दोस्तों। ठोस तथा द्रव माध्यम के तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठोस का मतलब यानी कि दोस्तों जैसे मान लीजिए क्या हो गया, लकड़ी हो गया, द्रव क्या हो गया, जल हो गया। अगर उससे प्रकाश जो है क्या होगा, उस तल से टकराएगा तो क्या होगा, इसको याद रखिएगा कि प्रकाश का क्या होगा, तो परावर्तन होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला लक्षण क्या है। अगला लक्षण 5 नंबर देखिए। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का क्या होता है, तो अपवर्तन होता है। इसको याद रखिएगा साथियों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसको ध्यान दीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए ज़बरदस्त तरीके से। चलिए देखते हैं अगला नंबर टॉपिक क्या है। तो दोस्तों हमारा अगला नंबर टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती है और दूसरे माध्यम में क्या होगी, टकरा जाती है। तो दूसरे माध्यम में जब टकरा जाएगी तो उस माध्यम से क्या हो जाएगी,
फिर से उसी माध्यम में चली जाएगी जहाँ से वह आई थी। तो आप क्या बोलोगे? तो दोस्तों क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे ज़बरदस्त तरीके से कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे। तो बता देंगे साथियों ज़बरदस्त तरीके से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम से टकरा कर वह प्रकाश जो है कहाँ चली जाती है? फिर से उसी माध्यम में चली जाती है जहाँ से वह आई है। अब प्रकाश कितना आई है, कितना जाएगी, अब प्रकाश के ऊपर निर्भर करता है कि कितना आ रही है और कितना जा रही है। तो इसको ज़बरदस्त तरीके से याद कर लीजिएगा साथियों। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आइए इसको फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये ABC आपको जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ए के बारे में जानेंगे। तो ए जो है आपका जो है ये क्या है? आपतित किरण है। इसको ध्यान दीजिएगा साथियों। M1 M2 जो है क्या है? मिरर है, यानी कांच है, यानी ग्लास है। और ये जो आपको डैश डैश दिखाई दे रहा है, ये डैश खींचा गया है नीचे। तो आप इसको क्या समझेंगे साथियों? इसको आप समझिए कि ये जो है कांच पर क्या किया गया है? कलई किया गया है, यानी पेंट किया गया है। आइए देखते हैं, ये जो बी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है साथियों, ये जो बिंदु बी दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा बिंदु है? तो आप बताएंगे ज़बरदस्त तरीके से कि यह आपतन बिंदु है। चलिए दोस्तों चलते हैं सी पर। तो देखिए ये जो सी किरण दिखाई दे रहा है साथियों आपको, तो ये जो है कि ये कौन सा किरण है? तो आप बताएंगे ज़बरदस्त तरीके से कि यह क्या है? परावर्तित किरण है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपतित किरण ए जो है क्या कर रही है? किसी माध्यम से यानी वायु के माध्यम से आ रही है और समतल दर्पण है। M1 M2 क्या है? तो समतल दर्पण है। तो जो आपतित किरण जब वायु से यानी निर्वात से कहाँ आएगी? समतल दर्पण पर टकराएगी। तो कहाँ टकराएगी? तो आपतन बिंदु पर जब टकराएगी तो वह टकरा कर कहाँ चली जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। और वह परावर्तित होकर कहाँ चली जाएगी? तो जहाँ से आई थी वहीं चली जाएगी। तो इसको याद कर लीजिएगा साथियों ज़बरदस्त तरीके से कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो दूसरे माध्यम के सतह से टकरा कर कहाँ चली जाती है? तो पुनः वहीं चली जाती है जहाँ से वह आई रहती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो दूसरे माध्यम के परावर्तक तल के सतह से टकरा कर क्या हो जाती है? तो परावर्तित हो जाती है और फिर से पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाती है? चली जाती है, यानी जहाँ से आई है वहीं चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि ये परावर्तक तल है। तो दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को ऊपर आपको डैश डैश ये जो रेखा दिखाई दे रहा है ये आपको अभिलंब है। इसको याद कर लीजिएगा, इसको अभिलंब बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ से ये भी पूछ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, याद कर लीजिएगा कि आपतन कोण ये देख रहे हैं, ये जो अभिलंब खींचा गया है ये M1 और M2 पर खींचा गया है। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों अगर पूछ दे कि इसका नियम कितने होते हैं, तो दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ दे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, तो आप बताएंगे ज़बरदस्त तरीके से कि नियम कितने होते हैं प्रकाश के परावर्तन के? तो 2 नियम होते हैं। और वो 2 नियम होते क्या हैं? चलिए आइए आपको देखते हैं, बताते हैं ज़बरदस्त तरीके से कि 2 नियम क्या होता है। पहला नियम देखिए दोस्तों, आपतित किरण यानी कि ये जो किरण आपतित किरण क्या है? ए है। परावर्तित किरण यानी परावर्तित किरण क्या है? BC है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद तथा आपतन बिंदु, यहाँ पे देखिए आपतन बिंदु जो B दिखाई दे रहा है यही आपतन बिंदु है। पर खींचा गया है अभिलंब। अब इस पर हम लोग अभिलंब खींच दिए हैं, यानी इसको N से डिनोट किया गया है। तो जब ये अभिलंब खींच दिया जाएगा तो ये तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। एक ही तल में होने का मतलब ये जो परावर्तक तल आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होंगे क्या होंगे? तो एक ही तल में होंगे। इसको याद रखिएगा, ये पहला नियम है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या होता है? तो दूसरा नियम यही होता है, याद कर लीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं।
तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको याद कर लीजिएगा साथियों कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और आपतन कोण को डिनोट किससे करते हैं तो आई से करेंगे, और परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे तो याद कर लीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से, तो आर से करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले आपतन कोण जानेंगे कि आपतन कोण क्या होता है। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलेंगे। ज़बरदस्त तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। परावर्तन कोण किसे बोलेंगे तो परावर्तन कोण उसे बोलेंगे जो कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनेगा। जो कोण अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनता है उसको हम लोग परावर्तन कोण बोलेंगे। तो इसको आप ज़बरदस्त तरीके से याद कर लीजिएगा। और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करेंगे और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा नियम यही होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर दबा के ज़बरदस्त तरीके से कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये प्रकाश के अपवर्तन का ये पहला पार्ट है। तो दोस्तों मिलेंगे जल्द आपसे दूसरे पार्ट में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।